नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इरम न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के गांव बड़ौदा के अंदर। चूँकि नवाजिस आलम खान जी मौजूद हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि इस बार ये चुनाव कहां से लड़ेंगे। क्योंकि इस इलाके की आप लोगों ने मुझे नुमाइंदगी करने का मौका दिया था और 2012 से लेके 17 तक जब ये पुराना कस्बा कांदला विधानसभा में लगता था, परिसीमन के बाद जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तो बुढ़ाना के नाम से इस विधानसभा बनी। मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि मेरे बड़ों की दुआएं, आप लोगों की दुआएं मेरे काम आई और अल्लाह ताला ने मुझे पहले ही चुनाव में इस इलाके से नुमाइंदगी करने का मौका दिया। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल, जब इस इलाके से नुमाइंदगी करने का मौका दिया तो जब जब मुझे बड़ौदे गांव के लोगों का हुक्म हुआ, मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होता रहा। आज 26 जनवरी का प्रोग्राम है। 77 साल हमारे मुल्क के आईन को बने हुए हो गए और आज जो हम और आप जो हमने ये महफिल में बैठे हैं और जो हमने डाइस पे जो हमारे तमाम बुजुर्गान दीन और हजरात लोग बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये उस चीज़ की एक वो है कि अगर ये आईन ना बनता तो शायद हम और आप आज जलसा ना करते हुए होते। तो सिर्फ आईन का एक वो है कि आज हमारे बीच में हमारे बड़े नहीं रहे, जिन लोगों ने अपने वक्त की कुर्बानी, अपने जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी जिन लोगों ने दी, उन लोगों का हम आज याद करें तो उस याद करने में जो चले गए दुनिया से, उन लोगों की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं इंशाअल्लाह आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अदना से आदमी को यहाँ पर बुलाकर आपने जो मुझे इज्जत बख्शी। मैं इंशाअल्लाह तहे दिल आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा और इंशाअल्लाह जब आप लोगों की मुझे यहाँ, क्योंकि मैंने भी मालूम किया था जब मैं आया तो मुझे ले गए थे, मेरा एक प्रोग्राम आज नगमे में था पहले यहाँ से, लेकिन मैंने वो प्रोग्राम डिले कर यहाँ बड़ौदे में आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। वो इस वजह से कि मुझे ये कहा गया था कि 2 बजे दुआ होगी, लेकिन फिर मैंने हजरत से मालूम किया, 5 बजे हजरत ने बताया, लेकिन वहाँ से भी मेरे पे फ़ोन आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों के बीच में 5, 7, 10 मिनट बैठ के इंशाअल्लाह आप लोगों के, क्योंकि बहरहाल दुआ तो दिल से है, आपने दिल में मान लिया तो दुआ कबूल करना अल्लाह का इख्तियार है। क्योंकि एक चीज़ है, वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह का इख्तियार है। और मैं जब इस इलाके से बना, बहरहाल हमारे भनेड़े से हमारे मौलवी साहब थे, सूफी जी बखूबी वाकिफ़ हैं, रियान भाई वाकिफ़ हैं। मैं यहाँ आया, आपसे भी मिला, जो भी मुझे यहाँ कहा गया, चाहे हैंडपम्प्स के लिए कहा गया, चाहे सौर ऊर्जा के लिए कहा गया, क्योंकि मैंने यहाँ इस इलाके में जोला हमारा बड़ा गांव है, तो मैंने गली सखावत जो जोले का मजरा है, मैंने वहाँ एक इंटर कॉलेज बनवाया जिसकी लगभग 5-6 करोड़ रुपए की लागत में मैंने वो बनवाया था। मुझे कहा गया, मैंने कल्याणपुर में बनवाया, मैंने शफीपुर पट्टी में ITI बनवाई, मैंने लोई में ITI बनवाई, मैंने कसेरवे में ITI बनवाई जिसकी कीमत लगभग 10-10 करोड़ रुपए में मैंने एक किराया, मैंने परसौली में बिजली घर बनवाया, मैंने बिलाल में इंटर कॉलेज बनवाया, मैंने बिलाल में बैंक बनवाया, मैंने पूरे में 33 करोड़ रुपए का बिजली घर बनवाया। ये बनवाया मैंने नहीं, आप लोगों ने इस लायक बनाया जिससे कि मैं किसी के काम आ सकूं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हजरत ने बताया कि यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, वह भी हैं। जैसे
आप लोगों की दुआएं मेरे काम आई, इंशाल्लाह वही तलबगार मैं आपका आगे भी रहूंगा। जो जो काम अभी बताया इंशाल्लाह आप लोगों को आगे उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा। और मैं अपने सूफी जी रियाजुद्दीन साहब का और भाई रिहान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बुलाया, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत जी विधायक जी, सबसे पहला सवाल हमारा यह है इरम न्यूज़ 24 की तरफ से, जैसे यूजीसी बिल आया है, आप कैसे देख रहे हैं इस बिल को? देखिए, जब से सरकार आई है, चाहे तो मरकज में हो चाहे सूबे में हो, तकरीबन ये समझिए कि 12 साल हो गए। 12 साल में भाई मैंने घर में, राजनीति बहुत टाइम पुरानी है, सरकारें मैंने बहुत देखी, लेकिन जो ये लाइन, चाहे यूजीसी का मामला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे आधार कार्ड का मामला हो, तो हर मामले पे लाइन है। एक लोगों का जहन भटकाने के लिए, लोग बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, पढ़े लिखे बच्चे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर बेरोजगार घूम रहे, तो वो उनका जहन उधर से हटाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ नया शोशा छोड़ते हैं, नई लाइन पे लगाते हैं, जिससे कि जहन भटके। और उसमें बहुत बड़ा रोल आज की तारीख में गांव-गांव और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन लोगों ने जहन भटकाते हैं और उधर लगा देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पहले जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ बिजली, पानी, सड़क और नौकरी है, पहले उस चीज़ पे ध्यान दें, तो चीज़ें बात की हैं सारी की सारी। विधायक जी, आप जैसे पूर्व विधायक हैं बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से, अब आपने उस टाइम तो आप समाजवादी पार्टी में थे, अब आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी को आपने ज्वाइन किया है। हमने देखा है मुजफ्फरनगर में जब रैली हुई थी, आपने उसी में ही, उससे पहले ही आपने पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं आया कि आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने 1 साल पहले आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके साथ मैंने शाना बशाना होकर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं बहरहाल जहाँ मैं बैठा हूँ आज, ये गांव बड़ौदा है, और बड़ौदा गांव ये विधानसभा बुढ़ाने का गांव है और एक जाना माना गांव है, बड़ा गांव है। मैं 2012 से 17 तक इसी इलाके से एमएलए रहा हूँ। यहाँ मैंने लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मेरी पहचान यहाँ के लोगों ने बनवाई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और मुझे विधानसभा में यहाँ के लोगों ने भेजा। तो मेरी जो प्राथमिकता है और जो मेरी चॉइस है वो बुढ़ाना है, और बुढ़ाने से मैं तैयारी कर रहा हूँ, और बुढ़ाने से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। और मेरी पूरी की पूरी यहाँ बुढ़ाने में जो मैंने काम किया, मुझे 2027 के लिए मैं बुढ़ाने से तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मुद्दे क्या क्या रहेंगे विधायक जी? देखिए, मुद्दे तो मेरे सामने पहले भी थे, उन मुद्दों पे मैंने बहुत काम किया। मैंने यहाँ कॉलेज बनवाए, मैंने यहाँ स्कूल बनवाए, मैंने यहाँ आईटीआई बनवाई, मैंने यहाँ पानी की टंकी लगवाई, मैंने यहाँ राम मनोहर लोहिया योजना में गांव लगवाए, मैंने मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट स्कीम में काम कराए, मैंने यहाँ पर हैंड पंप्स को रीबोर करवाया, मैंने यहाँ पर बिजली घर बनवाए, तो मैंने यहाँ बैंक बनवाए, मैंने सीएचसी बनवाई, मैंने पीएचसी बनवाई, मैंने बुढ़ाना कस्बे के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया। तो मैंने जो पहले हमारे सामने जो बातें रखी लोगों ने, मैंने उसमें बहुत अंजाम तक पहुंचाया, और कुदरत वाला मुझे मौका दे 27 में तो जो काम अधूरे हैं मैं उनको भी आगे पूरा करूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि आप बुढ़ाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता में? रेस्पॉन्स तो यह है कि मुझे यहाँ से क्षेत्रीय विधायक बनाया था, तो रेस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है, और आदमी वही बनाता है एमएलए जो उसको रेस्पॉन्स मिलता है। और मेरा पहला चुनाव था 2012 में, मुझे पहले चुनाव में मुझे लोगों ने विधानसभा में भेजा, तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, सभी समाज का मिल रहा है, 36 बिरादरियों का मिल रहा है, सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को बड़ा माना इस इलाके में, अपने हम उम्र साथियों को अपना हम उम्र साथी माना, और अपने छोटों को छोटा माना, हर एक को अपने से साथ लगा के चला। और मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ के लोग निराश नहीं करेंगे, मुझे जैसा उन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा था, मुझे आगे भी विधानसभा में जाने का मौका देंगे। जैसा आज 26 जनवरी है, आप क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? देखिए, ये पर्व
आज हमारा 77वां ये दिवस हम 26 जनवरी जो आज मना रहे हैं, ये पर्व पूरे हमारे देश में बनता है, पूरे हिंदुस्तान में बनता है। इस पर्व को हम बड़ी हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाते हैं, क्योंकि सन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और सन 1950 26 जनवरी में हमारा आइन बना था, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज हमें यहाँ पर खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया, और जो भी कुछ यहाँ पर आदमी करता है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। और उसमें हमारे जो बड़े जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि हमें खुली हवाओं में, खुली सांस में, खुली फिजाओं में हमें ये पर्व मनाने का मौका मिलता है। तो इसके लिए मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, और मैं पूरे देशवासियों को इसकी अपने तरफ से और अपने इलाके बुढ़ाने के जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद शामली के तमाम लोगों को अपनी तरफ से 26 जनवरी की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।